खत्म करो। तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो तुम्हारे पास है, मॉडुलस का मतलब ही लिख लो। मॉडुलस का मतलब होता है दो वैल्यूज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये वाला जब स्मॉलर देन होता है, ये वाला जब ग्रेटर देन होता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, x प्लस टू, जो भी क्वेश्चन है उसको इक्वल टू 0 करो। एक x का वैल्यू लेके, x का वैल्यू कितना आ गया, -2। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉड वाले क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले लिमिट देखो कितनी आई है, कितनी है, -2। तो नीचे वाला तो ऐसे लिखना है, -5 से कहाँ जाता है लिमिट, सबसे पहले -2 तक, बीच में लगा दो प्लस। और दूसरा कहाँ तक जाता है, अपर लिमिट ले आओ। -2 से कहाँ तक जा रहा है, अपर लिमिट कितनी थी, 5। इसका मतलब क्वेश्चन में देखो ये जो -5 और 5 है, कहाँ लिखा, -5 और 5। बाकी दोनों पोजीशंस पे कौन आ जाता है, जो क्वेश्चन में एक्चुअल में वैल्यू थी, तुमने यहाँ पे 0 के इक्वल देखा कि वैल्यू कितनी आई है, तो वही वैल्यू हमारी दूसरी लिमिट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये दो वैल्यूज को डिफाइन करता है, एक निगेटिव वाली को, एक पॉजिटिव वाली को। तो यहाँ पे हम कौन सा लिखे, यहाँ पे कौन सा लिखे, तो इसमें आता है हमारा स्मॉलर वैल्यू। तो इसमें कैसा होगा, -x+2, और इसमें कितना हो जाएगा, ये x+2। ये समझ में आया कुछ, देखो समझा देते हैं। ये जैसे x+2 है, मॉड लगा हुआ था, दो वैल्यूज आई तुम्हारे पास, एक तो निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे ही लिखोगे। निगेटिव के बाहर क्या लग जाएगा भाई, निगेटिव लगा नहीं लगा, तो छोटा वैल्यू पहले हम लिख देते हैं, निगेटिव वाला पहले और पॉजिटिव वाला बाद में। समझ गए इतना, ठीक है। अब कुछ नहीं बचा, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दोगे, सारा कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। अब फटाफट इंटीग्रेशन करो इसका, क्या भाई। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दो। बाकी माइनस को तो हटा ही दो, सबसे पहले इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेट कितना हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2, और 2 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, 2x। लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ तक है, -5 से -2, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, इसका भी इंटीग्रेशन सेम ही होना है। ये कितना हो रहा है, 2x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, -2 से लेकर 5 तक। इसके आगे सॉल्व कर सकते हो, हाँ फटाफट शुरू कर दो, इसके आगे करो। अब ये माइनस लगा है ना आगे, ये हमारा माइनस है ना, ये वाला माइनस हमने आगे भेज दिया है, ठीक है। अरे ये माइनस ये है ना, एक निगेटिव वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव आती है, तो नेगेटिव एक लिखोगे, एक नेगेटिव टर्म हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया। ये 4 कॉमन ले लो, उधर 0 में भेज दो, तो x - z = 0 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, देखो जैसे मल्टीप्लाई में टर्म्स होता है ना, वैसे इसको करो ना। यहाँ पे कितना है, 4x - 4z = 0 है, तो हमने 4 कॉमन लिया, ठीक है, =0 है। तो x - z, ये 4 वेरिएबल है, इधर आके 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा डिवीजन, बस ये आंसर हो गया हमारा, खत्म। एक क्वेश्चन फाइंड करने तो हमने क्वेश्चन फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करो, जो कोलिने वाला पॉइंट दे रखा है वो वाला कर लो। वो गुजरिए, कर लो फटाफट, जल्दी से करो। हटाऊं इसको मैं, हटा ले इसको, हटाए जोशी, करो फिर जल्दी से, नोट करो। इतना टाइम थोड़ी लगाना है, आपको समझ गया ना कैसे करना है। हाँ तो करो फिर जल्दी से। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये मॉड वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एक, क्योंकि वो भाई वहाँ पे क्या होता है, मॉड में मतलब दो वैल्यूज आ रही है, निगेटिव भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है उसको। वो बताएंगे, पहले इसको कर लो, वो भी बताते हैं अभी। हो गया ये, बताओ इसके बाद कितना आया था क्वेश्चन में, x² डिवाइड बाई 2 + 2x, और लिमिट हमारे पास हो गया है -5 से -2। हाँ माइनस का भी करता हूँ उसको, x² डिवाइड बाई 2 + 2x, और ये हमारा लिमिट पहुंच गया है कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये निगेटिव का था हमारा। अब देखो क्वेश्चन में हुआ क्या, सबसे पहले तो लिमिट, कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं ना, तो अपर लिमिट पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, और ये -4 हो गया, अपर लिमिट हमने पुट किया, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट कर दो, तो बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं,
लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगाते हैं ना। हाँ, तो माइनस लगाते हैं तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो माइनस लगा दो, उसको ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, ठीक है। हमने माइनस लगाया, अब सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा ये 25/2, ये -10, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ हमारे पास, निगेटिव अभी बाहर है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। इसके बाद इधर लिमिट पुट कर दो, इधर लिमिट पुट करेंगे कितना हो गया ये 25/2 +10, उसको ब्रैकेट में लिखो माइनस, ये कितना हुआ 4/2 और ये -4, ठीक है, हो गया, लिमिट पुट किया। इसके बाद अब इसको सॉल्व कर दो सही से, माइनस बाहर ही लिखो, अभी कितना हुआ 2 - 4, 2 - 4 कर ही दो, ठीक है, वो 2 से 2 कैंसिल कर तो दिया हमने, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ ये -2, और ये माइनस, इसको सॉल्व करो 25 - 20/2, ठीक है, प्लस ये हो गया 25/2, और ये +20/2, ऐसे कर लो, -2, ये प्लस का 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन कर दें तो कितना हुआ ये 2 + 5 -5/2 प्लस 45/2, और ये +2, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, 4 + 5/2 प्लस 45/2, यही आपका आंसर हो गया। बस इसको सॉल्व करना बाकी है, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो और आंसर हो गया। चलो मैं ही कर देता हूँ, कितना हुआ 8 + 5 + 45 कंप्लीट डिवाइड बाई 2, ये आंसर कितना आ रहा है 29 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो गया कंप्लीट तुम्हारा। तो समझ जाना कैसे हुआ, ठीक है, गलत है। इसके